हो जाएगा कुछ। ये नज़दीकी तेज धारा में ये बिल्कुल फंसी हुई है मैक्स। क्या भयानक आ रखा है। काफी अधिक मात्रा में जल छोड़ दिया गया है जो कभी भी त्रिवेणी घाट परिक्षेत्र में आ सकता है। तो जय गंगा मैया दोस्तों, आज है 18 अगस्त का दिन और आज का दिन याद रखा जाएगा अपनी भयंकर बारिश के लिए। तो देखिए हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून जो कल बादल फाड़ बारिश शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कल शाम तो तांडव मच गया था, ऐसा तांडव मचा था। अभी पहुंच चुके हैं हम अपना त्रिवेणी घाट की तरफ। तो ये देखो भैया 18 अगस्त की सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। त्रिवेणी घाट की तरफ गंगा अपने उफान पर नहीं, अपने रौद्र रूप में आ रही है। पूरा घाट जलमग्न हो चुका है दोस्तों देखो। और बारिश है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ पर रात से जो बारिश शुरू हुई है बिल्कुल नहीं रुकी है और मैं कह सकता हूँ इस सीज़न की सबसे खतरनाक बारिश हो रही है। ये बारिश ऐसी है कि कल टिहरी में कहीं बादल फटाए, उसके बाद जो तांडव मचा। ऋषिकेश की हर नदी, चंद्रभागा से लेके सौंग नदी, देहरादून की कोई ऐसी नदी नहीं थी जिसने उबाल ना मारा। और यहाँ देखो, ये देखो भाई घाट यहाँ से, ये देखो ये जो जा रही है ना समुद्र की तरह जो लहरें उठ रही हैं, यहाँ से कम 30-40 फीट आगे घाट है और देखो कैसे उबल रहा है। तो दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हो ये है ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट, सबसे बड़ा गंगा घाट त्रिवेणी घाट। और ये घाट पूरा का पूरा पानी के अंदर जा चुका है भाई। इस तरीके का जल तांडव मचा हुआ है, इस तरीके की प्रचंड बारिश हो रही है कि बोलने तक मुझे लग रहा है आवाज़ नहीं आ पा रही होगी। और ये देखो भाई, ये जो समुद्र की तरह लहरें कैसे टकरा रही हैं। ये सोचिए यहाँ से 20-30 फीट 40 फीट आगे जल चलता है और वो जल अभी यहाँ पे आ रहा है। और अभी तो देखिए शुरू हुआ है ये सब। और ये बीच में आप जो देख रहे हो शहर का जितना पानी है वो सब गंगा माँ में मिल रहा है। और आगे पूरा का पूरा आप त्रिवेणी घाट देखो तो अभी पानी के अंदर है। कल रात से जो बारिश शुरू हुई है उसके बाद ये देखो साइड में किस तरीके से लहरें आ रही हैं और ये हाल। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। रात से जो बारिश शुरू हुई है तो पूरी वीडियो देखो, अभी ऋषिकेश का ताज़ा हाल दिखाएंगे। और प्रचंड बारिश तो हो रही है और इसी के साथ गंगा का जो रौद्र रूप है वो भी देखने को आपको मिलने वाला है। जिस तरीके से उत्तराखंड में जल बरसा है ये कोई सामान्य बारिश नहीं है। घाट में बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई है, कोई अब दिख नहीं रहा है, सब जा चुके हैं। और यहाँ देखो पहले इसको येलो अलर्ट रखा था, फिर ऑरेंज रखा गया और फिर जो कल रात को बारिश हुई है ना पूरे देहरादून में, आप ऐसी तस्वीर आ रही है कि लोगों की खड़ी हुई गाड़ियां बह गई हैं, लोगों के घर के अंदर पानी घुस चुका है। कल जिस तरीके से तस्वीर आई, अब अनाउंसमेंट हो रहा है घाट को खाली कराया जा रहा है। देखो कंटिन्यू देखो अनाउंसमेंट हो रहा है, ये लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। देखिए लगातार सूचित किया वर्षा हो रही है जिस कारण गंगा जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, अभी और बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि घाटों से दूर रहे। देखिए पुलिस अपना जल पुलिस अपना अनाउंसमेंट कर रही है। रात को बारिश हुई तो सबको लगा कि नॉर्मल बारिश है, 1-2 घंटे में हो जाएगी ठीक। पर जिस तरीके से आज सुबह से प्रचंड बारिश शुरू हुई है दोस्तों, उसके बाद अब ये चीज़ें सामान्य नहीं है। देखिए इतनी तेज़ बारिश मैंने कभी ऋषिकेश में नहीं देखी थी। इतनी तेज़ बारिश जैसी आप बरस रहा है पानी देखो। ये काफी अधिक मात्रा में जल छोड़ दिया गया है जो कभी भी त्रिवेणी घाट परिक्षेत्र में आ सकता है। इसलिए घाट पर जितने भी श्रद्धालु हैं कृपया सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाएं। तो भैया देखो किस तरीके से झरने चल रहे हैं इस टाइम। अब ये रेलिंग पूरी डूबने को हो रही है। अनाउंसमेंट तो आपने सुन लिया, रेलिंग सोचिए कितनी रेलिंग अभी अंदर तक थी। जो आरती स्थल है दोस्तों वो तो पूरा का पूरा जा ही चुका है, 3 से लेके 4 फीट तक जल चल रहा है और यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, बहुत पानी है। और अनाउंसमेंट आपने सुन लिया है टिहरी डैम से भारी से बहुत भारी जल आएगा, रौद्र रूप आएगा पूरा गंगा का, वो देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ये बारिश का पानी एंड ऑफ एंड जा तो गंगा में ही रहा है और पहाड़ों पर अगर ऐसा पानी बरस रहा है तो ये पानी अब आपको यहीं देखने को मिलेगा। ये भाई देखिए किस तरीके से यहाँ पे अब झरने चलने लगे हैं। और बारिश देखते ही देखते बारिश है ना वो और तेज होती चली जा रही है। त्रिवेणी घाट के ऊपर तक चलना मुश्किल हो रहा है जिस तरीके से पानी शहर का आ रहा है। यहाँ देखो ये झरना देखो कैसे झरना चल रहा है, आवाज़ सुन सकते हो, बोलना कितना मुश्किल हो पा रहा है। ये देखो अब यहाँ से थोड़ा और आगे आए हम और
मैं आज जो आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कुदरत का एक्सट्रीम रूप। कुदरत कितनी ज़्यादा गुस्से में जब आती है और कितना खतरनाक होता है, तो हम कुदरत की खूबसूरती देखते हैं। और आज जो मैं दिखा रहा हूँ कुदरत का एक्सट्रीम रूप दिखा रहा हूँ। ये रौद्र रूप, त्रिवेणी घाट पूरा पानी के अंदर जा चुका है और बारिश इतनी तेज है कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, दिखना बंद हो चुका है। देखिए सामने ये मणिकूट पर्वत है, ये सब नीलकंठ की तरफ से कुछ नहीं दिख रहा है गंगा की तरफ। ये देखो पूरी रेलिंग इस समय डूब गई है, यहाँ तक कि पिलर भी टेढ़े होने लगे हैं। ये जो लगे हुए हैं लाइट के पिलर, ये टेढ़े हो रहे हैं गंगा के प्रेशर से। अभी जल के अंदर जाने वाला है और ये हाल तब है, अभी तो पीछे से और ज़्यादा जल आएगा। गंगा देखो कितनी एक्सट्रीम लग रही है इस समय, कितनी खतरनाक लग रही है। सारे पिलर इस समय गंगा के अंदर जा चुके हैं और लोग जैसे तैसे बस साइड में नहा रहे हैं। यात्री इसके आगे जा भी नहीं पा रहे हैं, जैसे तैसे बस। समय मैं भी आपसे कहूँगा, देखिए धर्म अलग आस्था अलग, पर इस समय सच में गंगा में स्नान करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। आपको नहीं पता कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर खोला गया है, कहाँ पे चेन नहीं है। तो इस समय नहाने की भूल ना करें, किसी भी घाट में नहाने की जिद ना करें। जो पुलिस बोल रही है, जो प्रशासन बोल रहा है, उस बात को मान के चले। दूर से देखें, गंगा के पास भी इस समय जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अब हर मिनट के साथ यहाँ से गंगा जल बढ़ेगा। बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो में मेरी भी मेहनत लग रही है, तो इसको लाइक ज़रूर करें और सबके साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे पता है कितनी ज़्यादा मेहनत एफर्ट लग रही है इतनी एक्सट्रीम बारिश में। और ये देखो, ये है भाई ऋषिकेश मार्केट का हाल। यहाँ पर अंदर सब जगह यहाँ पर पानी 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 होता जा रहा है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, इस समय भूल के भी नदी नाले गधेरों के पास अपनी बाइकें बिल्कुल भी ना पार्क करें। चाहे धूप निकल रखी हो तो भी पार्क ना करें। उत्तराखंड का मौसम कभी भी बदल जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये देखिए इसके बीच में ट्रक लोग खड़े करते हैं, अपनी कारें खड़ी करते हैं, पार्क करते हैं अपने ये सारे टैक्सी वाले, और अभी गाड़ियों का कुछ नहीं पता। और सामने देखो भाई, जो नज़ारा आप देख रहे हो ना, मतलब बादल ऐसे बैठे हैं, इतने नीचे है ना ये बादल के, इस समय साफ पता चल रहा है कि एक्सट्रीम रेड अलर्ट से गुजर रहा है उत्तराखंड। अभी हम आगे चलते हैं जानकी सेतु की तरफ और कंटिन्यू बारिश चल रही है। ये एकदम एक्सट्रीम ब्लॉग है इस सीज़न का। इस समय जो देखने को मिल रहा है, देखो पूरा देहरादून टिहरी की पहाड़ियों से ये समय जो आ रहा है, यही आपको देखने को मिल रहा है। अब वहाँ से चल के अब मैं पहुँच चुका हूँ जानकी सेतु के पास, और यहाँ पे जितने घाट नॉर्मली उन लोग घाट पे लोग वॉक करते हैं, वो सारे घाट जल में समा चुके हैं। यहाँ देखो सारे के सारे घाट इस टाइम गंगा जल का जो रूप है, प्रचंड रूप, वो यहाँ पर दिखने लगा है। आगे की बात करें तो पूरा का पूरा जो पूर्णानंद घाट है वो जल के अंदर जा चुका है। शमशान घाट है, शमशान घाट पूरा का पूरा पानी के अंदर जा चुका है, जिसकी वजह से जो देखिए अंतिम संस्कार है वो ऊपर सीढ़ियों पे पैड़ियों पे करने पड़ रहे हैं। यहाँ देखो, ये देखिए यहाँ पे रैपिड बन रहे हैं, इस समय पे रैपिड बन रहे हैं यहाँ पर। और आगे के घाट के जो बोले तो घाटों के संपर्क आपस में जो थे वो टूट गए हैं। बीच में कोई पेड़ रह के आया है, वो अटका हुआ है। देख रहे हो आप कंडीशन, ये 18 अगस्त को बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश तेज़ स्लो होती चली जा रही है और पूरे पहाड़ों पर बादल ऐसे बैठे हैं जैसे मान के चलिए अब सर्दी जनवरी में कोई कोहरा देख रहे हो। इस समय ऐसा एक्सट्रीम लेवल का पानी बरस रहा है। गंगा भी अपनी प्रचंड वेग में आ चुकी है, बिल्कुल रौद्र रूप में जिसे बोलते हैं, और ये जल अब बढ़ता ही चला जाएगा। देखिए कितनी एक्सट्रीम कंडीशन नज़र आ रही है इस समय। मैंने आपको त्रिवेणी घाट का हाल दिखाया, अब यहाँ का हाल बिल्कुल कोने में चल रहा है गंगा जी के साथ साथ। यहाँ पूरे घाट वाट जो थे ये गंगा के प्रेशर से देखिए छिन्न भिन्न हो चुके हैं। कितने बड़े बड़े लट्टे बह के आ रहे हैं, पूरे घाट छिन्न भिन्न हो चुके हैं। यहाँ पर देखो ये है कंडीशन, और अभी फ्लो बढ़ता ही जाएगा ऊपर की तरफ। इतनी पट्टी तक ही मैं चल पा रहा हूँ, इस पट्टी के बाद के जो घाट है वो पूरा डूब गए हैं। दयानंद घाट तक आप नीचे से चल के नहीं जा सकते, आपको ऊपर ही चल के जाना पड़ेगा। और मैं बात करूँ तो रैपिड ऊंची ऊंची लहरें तो उठ रही हैं, बड़े बड़े पेड़ भी बहते हुए आ रहे हैं। जब इतना गंगा जल बढ़ गया है कि यहाँ पे जो संस्कार है, अंतिम संस्कार है, वो इन्हें बिल्कुल सीढ़ी पे ही करने पड़ रहे हैं। देखिए उनके परिचितों को यहाँ पे करना पड़ रहा है, बिल्कुल कोने में। तो जो नीचे होता था ये चीज़ें बहुत प्रभावित हो रही हैं। जो अंतिम संस्कार वगैरह है ये करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, ऐसे में मजबूरी है, क्या करें। शिवरात्रि हो चुकी है, कल तीसरा सावन भी हो चुका है, पर कांवड़ियों की जो भीड़ है वो तो भी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर बात करें तो गाड़ियाँ निरंतर आ रही हैं, बाइकें लगातार आ रही हैं। आपको नीलकंठ मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को
को मिल जाएगी यहाँ पर। अभी इस समय आप देखो पूरी गाड़ियों से भरी पड़ी है, ट्रैक्टरों से, उनकी गाड़ियों से। तो यहाँ से सबसे अच्छा शॉट जो देखने को मिलता है गंगा जी का पूरे, वो यहीं से देखने को मिलता है। और वही मैं दिखाने लेके आया हूँ इस समय पे। ये देखिए, ये आ चुके हैं हम पूर्णानंद घाट पर। यहाँ से आपको एक एक्सट्रीम दृश्य देखने को मिल जाता है पूरी गंगा जी का। और यहाँ पे रामझूला में नज़र आ रहा है पिलरों से किस तरीके से टकरा रहा है जल, ये आप सामने सामने ही देख सकते हो। तूफान में चल रहा है पूरा का पूरा जो पूर्णानंद घाट है वो जल के अंदर है। और सारे चेंजिंग रूम, जितने चेंजिंग रूम है वो कब बह जाएं कोई गारंटी नहीं है। जितने बिजली के खंभे हैं वो कब बह जाएं कोई गारंटी नहीं है। अभी ये वाला रास्ता तो बिल्कुल आपको खाली नज़र आ रहा होगा। नीचे घाट की तरफ भी अभी ज़्यादा बिल्कुल है ही नहीं लोग, क्योंकि लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। तो घाट की तरफ भी नहीं है पूर्णानंद घाट। यहाँ पे नॉर्मल टाइम पे पानी के लिए तरसते थे लोग, बिल्कुल जल नहीं होता था, बीच में जाते थे। और अब जल खुद ही चल के यहाँ तक आ चुका है, सब लोग नहीं पहुँच पाएंगे। देखिए सारे जितने ये बिजली के खंभे हैं ये फिर जल के अंदर समा चुके हैं, बस यहीं तक। और जैसे तैसे बस यहीं पे लोग जल भर पा रहे हैं। ये है इस टाइम कंडीशन पूरी एक्सट्रीम लेवल पे गंगा जी जो चल सकती है इस कोने से उस कोने तक, वो देखो देखने को मिल रही है। अब घाट एकदम खाली नज़र आ रहा होगा, क्योंकि लोग गंगा जी के पास कम ही आ रहे हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं, अपना जा रहे हैं बस सीधा। सड़कों पे तो भीड़ है पर घाटों पर बिल्कुल भी इस टाइम में भीड़ नहीं है। ये देखो पिलरों के हाल, तो बड़े बड़े पेड़ वगैरह सब ऐसे ही बहते हुए जा रहे हैं। अभी हम परमार्थ की तरफ भी आपको लेके चलेंगे, वहाँ पे भी इसी तरीके के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, जानकी सेतु पार करके, पूरी गंगा पार करके अब मैं इस तरफ आया हूँ, गंगा के इस तरफ। और इस तरफ का अब आपको दिखाने वाला हूँ हाल। जिस तरीके से मैं पुल पार कर रहा था ना, मतलब जिस तरीके से गंगा की धारा चल रही है बहुत ही एक्सट्रीम है, वही दिखाने आया हूँ। और लोग भी देखो वही देखने लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब आ चुका हूँ मैं यहीं पर। कैसे निकल रहा है जल यहाँ पे बात करें एक्सट्रीम, यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे जा रहा है। ये पीछे पूरा आ रहा है, जो बारिश हो रही है वो तो है ही। अब ये बारिश का पानी कहीं ना कहीं तो जाना ही था, वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जाली लगा दी गई सेफ्टी के लिए, पर पिलर के नीचे से किस तरीके से टकरा रहा है, इतना खतरनाक लग रहा है देखने में। क्योंकि पहाड़ों पर जहाँ भी पानी बरसेगा ना गढ़वाल रीजन में, वो सारा पानी आपको ऋषिकेश में ही देखने को मिलेगा। क्या स्वर्ग की तरह नजर आ रहा है इस समय ऋषिकेश। मतलब खतरनाक इतना मौसम है, पर जो इसके पीछे की खूबसूरती है वो सिर्फ इस मौसम में देखने को मिलती है। देखिए मणिकूट पर्वत है ये पूरा, देखिए ये है खूबसूरती इस समय, असली मानसून की खूबसूरती। स्वर्ग जैसा आते आते कुछ बारिश हल्की हुई है, पर ये है कि तेज स्लो आज देखिए जब से चली जा रही है पूरा भीग रखा हूं मैं। तो ये देखो, ये जानकी सेतु की तरफ से आता है रास्ता, इसकी मदद से आप जाते हैं। अभी हम इसी को पार करके आए थे और लोग लगे हैं। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ परमार्थ की तरफ। और ये जितनी भीड़ दिख रही है अभी भी जा रही है, सावन चल रहा है तो पूरे सावन तो रहती है भीड़। तो ये वाला जो रास्ता गया है देखिए, ये नीलकंठ हो गया है। 17 किलोमीटर दूर पड़ता है नीलकंठ यहाँ से। तो लोग अपना पैदल ही चलते हुए जा रहे हैं और सारे जादू बने घूम रहे हैं इस समय, जहाँ तक देखो आप। अभी कल भी पूछ रहे थे कमेंट में और मैसेज में, इंस्टाग्राम पे लगातार पूछते रहते हैं कि हम जा रहे हैं चमू, ये बद्रीनाथ जा रहे हैं, गंगोत्री जा रहे हैं। तो देखिए हाल आपके सामने है। अगर 2 दिन बारिश नहीं होती तो ऐसा नहीं होता कि आगे बारिश नहीं होगी। 3 दिन से बारिश नहीं हो रही थी और अब जो हुई है वो ऐसी हुई है कि सबके पहिए, सबकी रफ्तार सब थम गया है। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो 15 दिन के लिए अवॉइड कर सकते हो आप, क्योंकि बेवजह की जो परेशानी होती है ना उससे आप बच जाते हो पहाड़ों पर। अगर लड़के हो, ग्रुप में हो तो चल जाता है, बट अगर फैमिली है, लेडीज़ साथ में है, बुजुर्ग साथ में, तो सच में वो परेशानी बहुत ज़्यादा आपके लिए बड़ी हो जाती है। पहुँचे हैं और जो बात करें तो बिल्कुल घाट के ऊपर लगभग आने को हो रहा है। स्थिति देखिए, तो ये है स्थिति इस समय आपकी वानप्रस्थ घाट की। देखिए ये स्थिति है, बिल्कुल घाट अब यहाँ पे डूबने की कगार में पहुँच गया है। ये महिला पुरुष घाट है और ये देखिए बस एक आधा फीट बढ़ते ही ऊपर घाट पे आ जाएगा। और लोग ऐसे में भी स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे एक पट्टी होती थी, उस पट्टी के ऊपर तक जल चल रहा है। ये इस तरफ का हाल दिखा रहे हैं, इस तरफ गंगा जी और खतरनाक नजर आती है हमें। तो पूरे 17 घंटे के बाद अब जाके मैंने ये अपना जो छाता है इसे बंद किया है। अभी कुछ देर के लिए बारिश हल्की हुई है, थोड़ा सा आसमान लग रहा है, पर उधर की तरफ अभी बादल और हैं। बड़े बड़े पेड़ बहते हुए जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर पानी जब बरसता है तो 6 से लेकर 10 घंटे तक लगते हैं पहाड़ों के पानी आने पे। ऊपर से टिहरी डैम का जल अलग से आता है, फिर श्रीनगर डैम का अलग से खोला जाता है।
तो वो सारा पानी जब इकट्ठा होता है तो वो देखने को मिलेगा। तो अब सारे जितने भी अच्छे प्रमुख घाट है उनके घाटों के हाल मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादातर घाटों पे तो पुलिस अब रोक रही है। तो देखिए ये है यहाँ पे जो सत्संग भवन है उसका हाल। सत्संग भवन यहाँ पे जबकि 1 महीने पहले तक अच्छी कथाएं चल रही थी और वो कथाएं अब ना चल के अब देखिए जल पहुँचा है। 2-2 2.5 फीट यहाँ पर जल है सत्संग भवन के अंदर। परमार्थ के बिल्कुल बगल में है ये। पट्टी लगभग डूबने को हो रही है। आ गए हैं परमार्थ में और भीड़ अच्छी खासी ये भी देखने को मिल रही है। शिव जी की प्रसिद्ध जो शिव जी की प्रतिमा है बिल्कुल पट्टी पे फिर आ गया जल। हर बार यहाँ पे जैसे जल पड़ता है पट्टी तक फिर आ जाता है नीचे की तरफ से और महादेव बैठे हुए हैं। तो क्या एक्सट्रीम तरीके से चल रहा है जल ये पट्टी तक। बस थोड़ा और बढ़ेगा तो बस जो सिर का मुंह है वहां तक भी पहुंच जाएगा। तो ये देखिए दर्शन करिए परमार्थ के घाट के अंदर जो जितने भी यहाँ पे बने हैं मेडिटेशन बने हैं, लोग अपना रेस्ट करते हैं विश्राम करते हैं, उस पूरा चल रहा है विश्राम। वो पट्टी है विश्राम कर रहे हैं। वहाँ देखिए एक शख्स नहा रहा है बस वहाँ पे इतना पहुंच चुका है। जबकि वहाँ पे लोग बैठते हैं आरती जब शाम को होती है तो लोग वहाँ बैठते हैं और वो वहाँ बैठे हैं। और मैं देखिए मैं कहाँ तक इस समय खड़ा हूँ। पूरा इस समय परमार्थ का जो घाट है वो जल में समा चुका है इस समय। और थोड़े बहुत लोग यहाँ पे कर रहे हैं अभी एक्सट्रीम एडवेंचर चल रहा है। और ये रहे महादेव की समय देखिए महादेव की प्रतिमा के बिल्कुल नीचे है। 18 अगस्त को बिल्कुल ताजा हाल दिख रहा हूँ। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रियलिटी के साथ दिखा रहा हूँ। एक एक जगह घूम घूम के दिखा रहा हूँ। तो पूरी तरीके से आपको अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करते जाओ सबके साथ। देखिए पट्टी तोड़ जल यहाँ से निकल रहा है। तो भाई ये देखो परमार्थ की तरफ के हाल है। यहाँ पे लोग अपना बैठते थे अपना जैसे आते थे अपना आराम करते थे आराम फरमाते थे उसकी तरफ यहाँ पे गुजर रहा हूँ। यहाँ पे साधु महात्मा लोग बैठे रहते हैं। और उधर की तरफ देखो ये है कंडीशन देखो। और रेत में दबा हुआ है पूरा का पूरा मेरे पाँव है जो रेत में घुस रहे हैं। यहाँ से इस तरीके से स्पीड में जाके और सामने जो हॉल है उस हॉल के अंदर जल जा रहा है पूरा का पूरा। देखो इसी हॉल की बात कर रहा था। ये यहाँ पर ये चेंजिंग रूम बने हैं कुछ रूम्स बने हैं। रूम्स के अंदर पूरा का पूरा जल जा रहा है बस ताले तक ही पहुंच जाएगा कुछ देर में। और यहाँ पे पट्टी होती है पट्टियों का नामो निशान मिट गया है। पट्टियों का पता ही नहीं चल रहा है। ऊंची ऊंची रैपिड उठ रहे हैं बीच में देखो। बीच में लगा था कि बारिश रुक गई तो शायद अब बारिश का दौर खत्म हो जाएगा पर नहीं ये अभी दौर खत्म नहीं हुआ उल्टा और शुरू हुआ है और एक्सट्रीम हो चुकी है यहाँ पर। समय मैं क्या फील कर पा रहा हूँ मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतनी ज्यादा खूबसूरती है ना। तो जो सुंदर है खतरनाक है इन्फॉर्मेशन देना तो अपना काम है पर जो नज़ारे हैं भाई पहाड़ ऐसे चमक रहे हैं ना इतना क्रिस्टल क्लियर जैसे किसी ने पोछा मार दिया हो। एकदम जैसे साफ शीशा नहीं कर देते ऐसा वेदर हो चुका है। दूर दूर तक दिखाई दे रहा है और मतलब इस समय अगर कोई चला जाए पहाड़ों पर तो उसे खूबसूरती तो अल्टीमेट मिलेगी। ऋषिकेश की घाटों की यही खूबसूरती है कि आप घाट पे चलते चलते गंगा माँ के साथ साथ ही अपना आगे तक का सफर पूरा कर सकते हो। चाहे तो मार्केट से जा सकते हो वरना घाट के साथ ही चलते चलते मैं देखिए राम झूला तक पहुंच जाऊंगा। मेरे पीछे आपको राम झूला दिख रहा होगा। राम झूला तक ही जाएंगे। अभी लगातार सिल्ट आ रही है जो मिट्टी आ रही है उसे हटाने का काम तो चल ही रहा है। लगातार यही सिलसिला चलता रहता है। आप जितनी हटाओगे उतनी आती जाएगी। ये कंडीशन अभी आपको दिख रही है। पूरा घाट देखिए पोल वगैरह सब टेढ़े हो गए। यहाँ पे जाली थी वो जाली भी बह गई। यहाँ पे जाली लगी हुई थी ना ये सब जालियाँ वालियाँ सब माँ गंगा के प्रेशर से बह गई हैं। ये महिलाओं के लिए बना गया चेंजिंग रूम। अब यहाँ तक तो पहुँचना ही मुश्किल है और ये मुझे डर है कि थोड़ा ही प्रेशर बढ़ा तो चेंजिंग रूम अपने साथ ही माँ गंगा ना ले जाए। चलते चलते अब पहुँच चुके हैं जानकी सेतु से राम झूला की तरफ। और ये फेमस है। यहाँ पे भी आपके बहुत सारे रेस्टोरेंट है और सबसे फेमस तो यहाँ पे है जो है स्वर्गाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। आपको मैं एक और बात बता दूँ राम झूला बंद है जैसा कि मैंने बताया था 25 जुलाई से इसे बंद कर दिया गया है। इसमें कुछ वर्क चल रहा है तो राम झूला से भी आना जाना बिल्कुल बंद है पैदलों का भी। पेड़ ऐसे बहते हुए जा रहे हैं जैसे तिनके की तरह। और ये रहा गंगा दर्शन का घाट। बहुत ही कम लोग हैं इस समय क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी आरती स्थल थे वो जो आरती खड़े होकर होती है वो सारे आरती स्थल भी डूब चुके हैं। और क्या नज़ारा है पहाड़ों पर देखिए कितना एक्सट्रीम खूबसूरत लग रहा है ना। ये जो दिख रही है ना पहाड़ी ये सारी नरेंद्र नगर की पहाड़ी हैं। कुंजापुरी वगैरह टिहरी इसके पहाड़ हैं पौड़ी के। कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई तो सभी के साथ शेयर करो। कुछ भी उत्तराखंड ऋषिकेश के बारे में जानना चाहता है तो वीडियो की उस तक पहुँचाओ और जो भी पहाड़ों की जानकारी चाहता है उस तक पहुँचाओ। तो सबके साथ शेयर करो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इससे मुझे मिलता है मोरल सपोर्ट आपका मिलता है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव हर हर गंगे जय उत्तराखंड। नमस्कार।